अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान व जअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर किस्म की हम्दो सना, किब्रियाई और बड़ाई, बुज़ुर्गी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जो दोनों जहां का रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम है। दरूद नाजिल हो सारे नबियों रसूलों पर, आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौत की सख्तियाँ और अज़ाब क़ब्र, इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई करने खड़ा हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता करे और आप सामाईन को इससे इबरत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता करे। मौत एक कड़वी हकीकत है जिसका घूंट हर जानदार को पीना है। मौत से आज तक ना कोई बचा है ना कोई बच सकता है। मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन के बनाए उसूल व क़वानीन व ज़वाबित में से एक कड़वा और हक़ वाला ज़ाबिता है। इस मौत को इंसान हो या जिन्नात, पीर हो या पैगंबर, मर्द हो या औरत, हर जानदार को फना के घाट उतरना है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन मौत के बाद तुमको रवाना कर दिया जाएगा, वहाँ तुम्हारे किए आमाल का बदला पूरा पूरा दिया जाएगा। फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, उस क़यामत में जिसको जहन्नम से बचा लिया गया और जिसे जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो सबसे बड़ा कामयाब इंसान है। लेकिन मौत को गले लगाना ज़रूरी है। आज आप और मैं ज़िंदा हैं, किसे मालूम कि इस मजलिस से उठकर जाने के बाद कल तक कौन जिएगा कौन मरेगा। अल्लाह ताला सूरे लुक़मान की 34 आयत, सूरे लुक़मान की सबसे आखिरी आयत में 5 बातों का जिक्र करते कहता है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, अल्लाह ही के पास क़यामत का इल्म है। व युनज़्ज़िलुल गैस, उसी को मालूम है कि कल कहाँ कितनी बारिश उतरेगी। व यअलमु मा फ़िल अरहाम, वही अल्लाह जानता है कि माँ के पेट में जन्नती पल रहा है या जहन्नमी पल रहा है। और कोई ये नहीं जानता कि कल क्या कमा कर खाएगा। वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत,
और कोई भी ये नहीं जानता कि कल कौन सी हालत में कहाँ जाकर कौन मरेगा। क़यामत का इल्म, बारिश का इल्म, माँ के पेट में जन्नती या जहन्नमी का इल्म, कल क्या कमाएगा, कल कहाँ मरेगा, इन 5 बातों का इल्म अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मौत को कसरत से याद करो, जो लज्जतों को तोड़ने वाली चीज़ है, अपनी ख्वाहिशात को मिटाने वाली चीज़ है। मौत को कसरत से याद करो। मौत इंसान के सामने जब आकर खड़ी हो जाती है तो वापस नहीं जाती। दुनिया में चंद ऐसे अशखास भी हैं जिनको अल्लाह मौत देने के बाद दोबारा जिंदा किया। चंद 1 2 3 4 ऐसा गिन सकते हैं हम लोग। 4 शख्सियतों को मौत के बाद दोबारा अल्लाह जिंदा किया। चंद लोग हैं अल्लाह ताला अपना करिश्मा दिखाना चाहा जिनको दोबारा जिंदा किया। वो कौन कौन हैं? कुरान में उनका जिक्र है। बनी इसराइल के लोग अल्लाह को देखने की जिद किए, पहले अल्लाह से बातें सुनने की जिद किए मूसा अलैहिस्सलाम से। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर बुला ले गए। अल्लाह से बातें करने की गुफ्तगू को बनी इसराइल ने सुना। बोले अब बातें सुन लिए, अब हमें देखना अल्लाह को। डबल ख्वाहिश, डबल आरजू। अल्लाह बोला मुझे नहीं देख सकते, नहीं हम ना देखे तो अल्लाह को हमें ईमान लाने का, नहीं तो नहीं। अल्लाह उनको मौत के घाट उतार डाला। मूसा अलैहिस्सलाम बोले या अल्लाह मेरे कौम वाले जा क्या जवाब देना। 40 सरदारान को कोहे तूर पर लाया था तेरी आवाज़ सुनाने। अब देख रहे बुला ले जाको मार डाले मूसा अलैहिस्सलाम का, तो मैं क्या जवाब देना। अल्लाह इनको दोबारा ज़िंदा कर। अल्लाह उनकी मौत के बाद उनको दोबारा ज़िंदा किया। ये वाक़या सूरह बकरा में मौजूद है। बनी इसराइल के 40 सरदार मरे फिर दोबारा ज़िंदा हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ कि तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। अल्लाह ने कहा कि ऐ इब्राहीम क्या तुझे मुझ पर ईमान नहीं है? बेशक ईमान है मेरे अल्लाह। लियत्मइन्न क़ल्बी, मेरे दिल के इत्मीनान के लिए मैं सवाल कर रहा हूँ अल्लाह वल। अल्लाह ने कहा 4 परिंदे ले पाल, अपने से मानूस कर, फिर उनको चारों को ज़बा करके मशरिक़ मगरिब शुमाल जुनूब में रखकर उनको बुला, वो मुकम्मल तैयार होकर तेरे पास आ जाएंगे। अल्लाह उनके मौत के बाद उनको दोबारा ज़िंदा किया। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम एक बनी इसराइल के नबी हैं। अल्लाह तबारक व तआला मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल का नबी बनाया। यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम अपने कौम को लेकर कौम तुब्बा से जंग करने के लिए फ़लस्तीन जा रहे थे, तो कौम वालों ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, तुम्हारा रब जाकर लड़ो, हम नहीं आएंगे। अल्लाह 40 साल तक एक ही वादी में उनको भटकाया। मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। फिर यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम नबी बने। उन्होंने भी यही कहा कौम जब्बारीन से तुमको जिहाद करना है वरना अल्लाह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उनके इबरत के वास्ते एक मुर्दा कौम को ज़मीन से ज़िंदा करके अल्लाह बताया। ये मुर्दा कौम कौन सी थी? हिज़कील अलैहिस्सलाम की कौम थी। हिज़कील अलैहिस्सलाम कौन है? ये भी एक बड़े अल्लाह के नबी है। जब इन्होंने अपने कौम वालों से कहा कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए निकलो, तो घर के सामने से निकलने के बजाय पीछे दरवाज़ों से भागकर चले गए थे, तने तनहा नबी को छोड़कर। अल्लाह इसका जिक्र सूरह बकरा की अलम तरा इलल लज़ीना खरजू, क्या तुमने उन लोगों की जानिब नहीं देखा जो अपने घरों के पीछे के रास्ते से निकल गए थे। वहुम उलूफुन हज़र अल मौत, वो मौत से डर गए थे।
अल्लाह क्या बोलता, वहुम उलूफुन हज़रल मौत, वो मौत से डर गए थे। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, अल्लाह ने उनको मौत दे दिया। नबी को छोड़कर भागती तुम्हें, मैदान जंग में तने तनहा नबी को छोड़कर पीछे दरवाजे से जान बचा को भागती तुम्हें। ये जान दी हुई अल्लाह की जान, अल्लाह की जान को अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी नहीं करे सरकार, बचाले को भागती तुम्हें। अल्लाह ये भागने वाला को ज़मीन चीर को अंदर धंसा डाला। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, अल्लाह इनको ज़मीन में गाड़ कर मार दिया। सुम्मा अहयाहुम, इसी आयत में अल्लाह कहता है एक मुद्दत के बाद इन धंसे हुए लोगों को, इनके मुर्दे के बाद, इनके मौत के बाद हमने दोबारा ज़मीन से उठाकर जिंदा करके खड़ा किया। मौत के बाद अल्लाह इनको दोबारा जिंदा किया। कई को जिंदा कराया, ये बनी इसराइल को हिम्मत देने के वास्ते, कौम जब्बारीन से जंग करने के वास्ते। अरे बनी इसराइल, हमें ऐसा डर को भागे थे, अल्लाह ज़मीन चीर को अंदर गाड़ डाला था हमना, तुम्हें भी ऐसा जान बचा को जब जिहाद नहीं करे सर का अगर डरेंगे, अल्लाह हमना कैसा ज़मीन चीर के अंदर उतारा, तुमना भी यूँ चीर को अंदर उतार डालता। डरो न को, आगे बढ़ो बोले। या तब बोलने के वास्ते वो मुर्दा कौम को एक मुद्दत के बाद अल्लाह दोबारा जिंदा किया। ये हुए 3। 4, एक नबी है अल्लाह के जिनका नाम है उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो बैतुल मक़दिस में तौरात का इल्म हासिल करने के लिए आते थे। उनके जब उन्होंने एक मर्तबा आए, वो देखे कि सारी बस्ती मुर्दा होकर पड़ी है। ज़लज़ला आ गया फ़लस्तीन में, सारी बस्ती मुर्दा पड़ी है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख़याल आया, अल्लाह मुर्दों को कैसा ज़िंदा करता होगा, अल्लाह मुर्दों को कैसा ज़िंदा करता होगा, ये ख़याल आया। ये ख़याल आना था, अल्लाह उनको मौत दे दिया। कितने साल में? 40 साल में। अल्लाह उनकी रूह कब्ज़ कर लिया। 100 साल तक मुर्दा पड़े थे उज़ैर अलैहिस्सलाम। जब अल्लाह तबारक व तआला दोबारा उनको पैदा किया तो सबसे पहले उनकी आंखें बनाया। अल्लाह ने उज़ैर से कहा, ऐ उज़ैर, तुम्हारे दिल में यह ख्याल आया था कि हम मुर्दों को कैसे ज़िंदा करते हैं, देखो तुम अपने बदन को, हम मुर्दों को कैसे ज़िंदा करते हैं। उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने बदन को देख रहे थे, सारा पाउडर जम रहा था, हड्डियां बन रही थी, गोश्त चढ़ रहा था, चमड़ी चढ़ रही थी, सारा बदन बन गया। अल्लाह ने उसी आयत में सूरह बकरा में कहता है, उन्जुर इला हिमारिक, ऐ मेरे नबी अब तुम अपने गधे की जानिब देखो, वो भी 100 साल तक मुर्दा पड़ा था, हम उसे कैसे ज़िंदा करते हैं। अल्लाह ने उस गधे को भी दोबारा ज़िंदा किया। उन्जुर इला शराबिक, ऐ उज़ैर तुम अपनी शरबत जूस की जानिब देखो, जो 100 साल तक भी उसमें ना बदबू आई, ना उसका कलर चेंज हुआ, ना उसका टेस्ट चेंज हुआ, जैसे का वैसा फ्रेश 100 साल तक भी उस जूस को हम रखें। अल्लाह ताला उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल के बाद दोबारा वही 40 साल के बना को जिंदा कराया। चंद हस्तियों को अल्लाह ताला मौत के बाद दोबारा जिंदा किया। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नबी बनकर आए तो अल्लाह उनको एक करिश्मा दिया था, मुर्दों को जिंदा करने वाला करिश्मा। मिट्टी का परिंदा बनाते थे अपने हाथों से, कबूतर या फाख्ता, और अल्लाह के हुक्म से ये कहते थे, ऐ मिट्टी के परिंदे तू असली परिंदा बन के उड़ जा। मट्टी का परिंदा, चिक्कड़ का परिंदा बना को आसमान में ऐसा उड़ाए तो असली परिंदा बन को उड़ता था। बनाते थे किसका? मिट्टी का। ऐसा आसमान में उछाल को क्या बोलते थे? अल्लाह के हुक्म से तू असली परिंदा बन जा। वो असली परिंदा बन को उड़ जाता था। किसी मुर्दे के सामने आकर ईसा अलैहिस्सलाम कहते थे, खुम बिइज़्निल्लाह, तो अल्लाह के हुक्म से उठकर खड़ा हो जा। वो मुर्दा चंद लम्हों के लिए दोबारा जिंदा हो जाता था। ये करिश्मा अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को दिया था। चंद लोगों को उनके मौत के बाद अल्लाह उनको दोबारा जिंदा किया। लेकिन अल्लाह का उसूल क्या है?
तुम दुनिया में आने से पहले तुम्हारे बाप के पीठ की हड्डी में पानी की शक्ल में थे, तुम्हारे माँ के सीने की हड्डी में पानी की शक्ल में थे। तुम्हारे माँ और बाप के पानी को तुम्हारी माँ के मादर रहम में अल्लाह जमा किया। 40 दिन पानी की शक्ल, 40 दिन खून की शक्ल, 40 दिन गोश्त की शक्ल। 4 महीने मुकम्मल होने के बाद हमने उसमें जान भर दिया, तुमको जिंदा किया, दुनिया में पैदा किया, तुम बड़े हुए, फिर तुमको दुनिया में मौत दे देंगे। इस दुनिया की मौत के बाद तुम खबर की दुनिया में पहुंचा दिए जाओगे। इस खबर की दुनिया के बाद डायरेक्ट क़यामत में तुम जगाए जाओगे। ये अल्लाह का आम उसूल है। अल्लाह तबारक व तआला सारी दुनिया के इंसानों जिन्नातों के लिए यही उसूल बना रखा है। दुनिया की सबसे पहली मौत हाबील की मौत। आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हाबील और काबील, दोनों में झगड़ा हुआ। काबील ने हाबील का कत्ल कर दिया। अब हाबील मुर्दा पड़ा है। माई हव्वा अलैहिस्सलाम और बाबा आदम अलैहिस्सलाम को पता नहीं है मुर्दा किसे कहते हैं, क्योंकि इंसानों में सबसे फर्स्ट डेड बॉडी है हाबील की। इंसान को ये भी नहीं पता है कि जब आदमी मरता है तो वो बात नहीं कर सकता, वो उठ नहीं सकता, वो खा नहीं सकता, वो चल फिर नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता। अब उस डेड बॉडी को रख ले को आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम देख ले, एक बैठी, क्या रे इन्हें उठ रहा नहीं ना, कैसा उठता, मार डाली उसे, मर गया उन्हें। मुर्दा उठता नहीं, बात करता नहीं, कहने का मालूम नहीं। दुनिया का फर्स्ट मुर्दा देख रही कौन, हमारे अम्मा, हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम। अब इस डेड बॉडी को क्या करना करने का भी मालूम नहीं इंसान को। इस डेड बॉडी को क्या करना करने का भी मालूम नहीं। चुप बॉडी रख ले को देख ले, एक बैठी, कब उठता की इन्हें, कब उठता की, कब उठता की, कहाँ से उठता। अल्लाह ताला इंसान को सिखाने के वास्ते 2 कौव्या को भेजा। वो कौवे आए, वैसा आपस में लड़े जैसा हाबील और काबील लड़े। एक कौवा दूसरे कौवे को मार डाला, वो कौवा मर गया। मारे वाला कौवा उड़ को चले गया मार को। इन्हें भी तांगड़ियाँ उठा ले को, पैरां फैला ले को, परां फैला ले को, वही साथ मर को पड़ा जैसे यहाँ हाबील मर को पड़ा। इधर हाबील की डेड बॉडी, उधर कौवे की डेड बॉडी। माई हव्वा बाप आदम अलैहिस्सलाम देख रही हाबील को क्या करना, कितने दिन हुआ उठ रहा नहीं ना इन्हें। एक कौवा दूसरा कौवा लड़ा, एक कौवा दूसरे कौवे को मारा, उड़ को चले गया। अब वो कौवा मुर्दा पड़ा वैसा साइड में। बाद में वो कौवा कई कौवों को बुला ले आया, कई कौवे आए, वो कौवे के पास बैठे, फिर अपने परों से, अपने पैर के पंजों से जमीन खिकर 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 को खड्डा तैयार करे, खबर रेडी करे। वो मरे कौवे को ऐसा ढकल ढकल को वो खड्डे में डाले, फिर ऐसा पैर के पंजा से हटा हटा को खड्डा मूचे, मुर्दे को खबर में दफन करे, उड़ को चले गए। आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम देख रही किसे, वो कौवे को दफन करने का मंजर देख रही। उसके बाद अल्लाह ताला कौवे से इंसान को सिखाया, अरे आदम सीख ले, जब तेरा बच्चा मर गया, मुर्दा हो गया, उन्हें उठने वाला नहीं, बैठने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, क्या भी देखने वाला नहीं। अब उसे क्या काम करना, खबर खोदना, अंदर मुर्दे रखना, मट्ठी डालना, मूछना, इसके सिवा क्या अभी काम नहीं। अल्लाह ताला एक मुर्दे को कैसा दफन करना कौवे से सिखाया। कुरान में अल्लाह 2 जगह बोलता, सूरह रूम आयत नंबर 52, सूरह नमल आयत नंबर 80। इन दोनों आयतों में सेम आयत है। अल्लाह क्या बोलता, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मत दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। ऐ मेरे नबी, आप ये जान लें, किसी मुर्दे को या किसी बहरे को आप अपनी आवाज़ नहीं सुना सकते। कोई मुर्दा नहीं सुन सकता, कोई बहरा नहीं सुन सकता। अल्लाह सिखाया सो बात है। जब मुर्दा नहीं सुन सकता
मुर्दा नहीं सुन सकता। वो मुर्दे की लाश ऊपर रहती है, अभी अंदर खड्डा गाड़े भी नहीं, उसे अंदर गाड़े भी नहीं, ऊपर डेड बॉडी पड़ी, उसके सामने बम मारने को बोलो तुम्हें, उसे क्या तो भी लबा 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 मारने को बोलो, सुन रहेगा तो चीखा मारो, सुनता नहीं उन्हें। अल्लाह बोले के बाद कैसा जी सुनता। जब एक मुर्दा जमीन के ऊपर का नहीं सुनता तो 5 फीट अंदर खबर में खड्डा खोद को अंदर गाड़ को 5 मन मट्टी ऊपर डालने के बाद ऊपर जाको हम ना ये दे डालो वो दे डालो ऐसा कर डालो वैसा कर डालोगे तो कैसा जी सुनता? नहीं सुनता, हरगिज हरगिज नहीं सुनता। अल्लाह बोल डाला नहीं सुनता, नहीं सुनता। लेकिन इंसान को मौत आएगी जरूर। मुर्दा सुनता, मुर्दा बोलता, लेकिन हम ना समझ में नहीं आए सर का, अल्लाह की कुदरत से सुनता, अल्लाह की कुदरत से बोलता। वो कैसा, अब मेरे बयान में मैं बोलता हूँ आपको। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं जब भी किसी आदमी के पास मौत का फरिश्ता आता है उसे 2 चीज़ों की बशारत देता है। अगर मरने वाला नेक है तो जन्नत की बशारत देता है, मरने वाला बुरा है तो जहन्नम की बशारत देता है। मरने वाला नेक, कड़मूर का बड़ा अच्छा आदमी, फरिश्ता आता बोलता देख भाई मैं मलकल मौत हूँ, अल्लाह की सलामती हो तुझ पर, मरने के लिए तैयार हो जा, जैसे तेरी रूह निकालूंगा जन्नत के कपड़े में लपेट कर आसमान में ले जाऊंगा। अल्लाह ताला ख़बर में तेरे लिए जन्नत का बिछोना रखा है, क़यामत के दिन जन्नत अल्लाह ताला तेरे लिए जन्नत में महल बनाया है, तेरे लिए घर बनाया है, फ़ला फ़ला। अब बोल अल्लाह से मिलने के लिए आना पसंद करेंगा? उन्हें बोलता फ़ौरन मुझे ले चलो, मेरे अल्लाह से मिलने के लिए बेचैन हूँ मैं। बोलता उसे मस्के से बाल निकाले सर का, आसानी से उसके बदन से रूह निकालने फरिश्ता चले जाता। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। अये मुतमइन्ना नफ्स, आराम से निकल जा, अल्लाह को राज़ी करने के लिए निकल जा, जन्नत में दाखिल होने के लिए निकल जा। मस्के से बाल निकाले सरकार, आराम से निकाले चले जा। लेकिन बुरा आदमी है तो फरिश्ता बोलता ए बुरे इंसान, ए बहुत क्या बहुत कर डाला, बस अब मैं मलकल मौत, अल्लाह तेरी रूह कब्ज़ करने भेजा, मरने के वास्ते तैयार हो। जैसे ही तू मरेंगा खबर में 40 सांपा 40 बिच्छुआ, एक आगे से एक पीछे से एक ऊपर से एक नीचे से काटने के वास्ते रड़ी रख डाला अल्लाह। जहन्नम की खिड़की खबर में खोल को अल्लाह ताला रड़ी रख डाला। ये है खबर में, क़यामत में बड़ी अजाब का खड्डा अल्लाह तेरे लिए तैयार कराया, चल निकल। मैं आता नहीं, मुझे बुला ले जाओ ना होगा था। मार मार को धज्जियाँ उड़ा को उसके बदन से रूह ऐसा निकालती हैं जैसे रेशम का कपड़ा किसी कांटेदार टहनी में फंसने पर पकड़ को खींचे तो फट को तार तार धागा धागा कैसा निकल का था, उतनी तकलीफ से बुरे इंसान के बदन से रूह निकालने को फरिश्ता ले जाता। अब तुमना भी मालूम हमना भी मालूम एक दिन मरना है तो फरिश्ता मोहलत नहीं देता। लेकिन हमें नमाजा नहीं पढ़ते, मस्जिद को नहीं आते, क्या तो बयान रहा तो मस्जिद भर को पब्लिक आती, जुम्मा रहा तो मस्जिद भर को पब्लिक आती, बयान भी नहीं जुम्मा भी नहीं का तो मस्जिद में कौन दिखता नहीं। कई को फरिश्ता आने के बाद क्या तुमने नमाजा पढ़ने मोहलत देता समझी? कहते काले काले कामा करीन दुआ कर लेवा का तो क्या मोहलत देता समझी? नहीं, अचानक आ जाता फरिश्ता, अचानक आ जाता। और ये न को समझो अभी मैं जवान हूँ, अभी बुढ़ा होना, मुंह में के दांतान झाड़ना, हाथ में लकड़ी आना, अभी हल हल को ढुल ढुल को, अभी मेरे बालाम पकना, मस्जिद का कोना पकड़ना, अभी मैं बुढ़ा होना तब मैं मरना। अरे किसे मालूम भाई, जीती जागती जवानी में यूँ पकड़ता, हाँ ऐसा हुआ कहता लटक तक मर को जाग छोड़ता। क्या हुआ कहता हार्ट अटैक आया मर को गया। अरे अभी चथा ना रे, अभी बात करे ना रे, क्या करे यहाँ बात करे वहाँ जाग लटक तक मर को गया। आजकल के आदमियाँ अल्लाह अकबर, ये मोबाइल बड़ी ख़राब चीज़ आ गई। मोबाइल जोरू गवेंगे तो अत्ता फिक्र नहीं लगा लेता, मोबाइल क्या तो गवें जाना, क्या हुआ रहेगा तो मेरा मोबाइल क्या गया, कहाँ गया कि ऐसा करता हार्ट अटैक आका बीच मरकत जाता का ना। जोरू गवेंगे ही, अरे जोरू का कहाँ तो फिर हंदे आती ले शाम को घर को नहीं फोन करती ले बोले वत्ता टेंशन लेता, जो फोन गवें गया तो वैसा टेंशन लगा ले छोड़।
आजकल के बच्चे बच्चे मर को जा रहे जी हार्ट अटैक की बीमारी में। तुम्हें बुढ़े होती गने का क्या अल्लाह एग्रीमेंट लिख को दिया क्या? तुम्हें बुढ़े हुए तक जीती गने का? अरे जीती जागती जवानी में लटक कर चले आता। किसे गारंटी है हमें बुढ़े हुए तक जीती गने का? जीती जागती जवानी में मर को लटक कर चले आते। हार्ट अटैक की बीमारी में ऐसे क्या भी बांद्रे के सर के सर्कस के आइटमा करने जाको छिचोर हरकता करने जा मर को जाती। क्या किया करने जाता। बॉडी में तीरने गया कहते, अचानक डई मारा कहते, सिर जग बंडक भड्डगत लगा कहते, अंदर ही दबको गया कहते। अरे गया था इन्हें सुबह में तीरने, शाम तक उसकी डेड बॉडी आती। किसे मालूम था? गया था कमाने के वास्ते बैठ ले को, सामने वाला लहारी वाला आको मार डाला, शाम तक डेड बॉडी आती। किसे मालूम था? जिंदा गया मुर्दा आया। बैठे बैठे हार्ट अटैक आको मर को गया। किसी को यकीन भी नहीं, किसी को भरोसा भी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, ऐ मेरे सहाबा, तुम मौत को कितना नज़दीक तस्वुर करते हो? सहाबा ने कहा, हम जोहर की नमाज पढ़ते हैं तो असर की पढ़ने की उम्मीद नहीं रखते, हम मगरिब की नमाज पढ़ते हैं तो इशा पढ़ने की उम्मीद नहीं रखते। इशा से पहले हमें मौत आ जाएगी, या जोहर पढ़ेंगे असर से पहले हमें मौत आ जाएगी। नबी ने कहा, तुमने मौत को बहुत दूर ढकेल दिया। मौत इतना दूर नहीं है, बल्कि मौत इतनी नज़दीक है। जब तुम नमाज ख़त्म करने के लिए सलाम फेरोगे ना, एक तरफ का सलाम फेरो तो दूसरी तरफ का सलाम फेरने की उम्मीद भी मत रखो। मौत का फरिश्ता वत्ता जल्दी आको तुम्हारी रूह कब्ज़ कर ले चले जाता। जोहर से असर, मगरिब से इशा, वो तो बहुत लॉन्ग टाइम हो गया। नमाज में अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अरे यहाँ सलाम फिर सो दूसरे सेकंड में चिधर फिरता। अल्लाह के नबी क्या बोलती? एक तरफ सलाम तेरी तकदीर में, तेरी जिंदगी में लिख कर था, दूसरी तरफ का सलाम तेरी जिंदगी में लिख कर नहीं था। एक तरफ तो सलाम फिरेंगा, दूसरी तरफ का सलाम फेरने से पहले अल्लाह का फरिश्ता रूह कब्ज़ कर ले चले जाता। यूट्यूब में देखो, कहते कि लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने गए रहती, हरम में नमाज पढ़ते, सजदा करते रहता, सजदे में उसकी रूह कब्ज़ हो जाती। कितने घंटे हो जाती, सजदे से उठता नहीं, बाद में धक्का दिए तो वैसा उसकी डेड बॉडी सजदे में रूह कब्ज़ हो गई। मौत किसी को बोल कर नहीं आती, मौत का फरिश्ता इन्फॉर्म कर को नहीं आता। मलकल मौत जब अल्लाह के हुक्म से आता है तो रूह कब्ज़ करके निकल जाता है। लेकिन हम लोग नमाज नहीं पढ़ते, अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते। क्या फरिश्ता आपको तुम ना इजाज़त देता? बोल रही मैं आया बा, नमाज पढ़ता, पढ़ ले, तौबा करता, कर ले, बैठ तू यहाँ बैठ तू। क्या बोलता फरिश्ता? तुम्हें हूँ तो बोलो, ना तो बोलो। हल्लक में हाथ डालता, रूह निकाल लेता, चले जाता। अल्लाह की सुनता, अल्लाह की मर्जी से वो फरिश्ता आता करता। जब वो फरिश्ता आएगा, या तो जन्नत की बशारत देकर आसानी से रूह कब्ज़ करेगा, या अजाब के बशारतें, अजाब की वईद सुनाकर तुम्हारी रूह कब्ज़ कर लेगा। अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी जान निकाल ली जाएगी। इतनी तकलीफ से जान निकालता, इतनी तकलीफ से, अल्लाह अकबर। अच्छे अच्छे लोगों के पित्ते पानी हो जाती हैं जब रूह कब्ज़ करने का टाइम आता। बदन के हर अज़ू से इतनी शिद्दत की तकलीफ होती, वो मरने वाले कुछ मालूम होता ना, मुझे मालूम ना तुम ना मालूम। कहीं कतो तुम्हें हमें मरे ने ना, हम ना मालूम नहीं। इस जिंदगी को अल्लाह के नबी कहते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसन, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझ ले। वह हयातिक क़ब्ल मौतिक, तेरी मौत को गनीमत समझ ले। तेरी जिंदगी में मौत आने से पहले तेरी जिंदगी को गनीमत जान ले, तेरी जिंदगी को गनीमत समझ ले। तेरी मौत आने से पहले तेरी जवानी को गनीमत समझ ले, तेरा बुढ़ापा आने से पहले तेरे मालदारी को गनीमत समझ ले, तेरी भिखारीपन आने से पहले, और तेरी फुर्सत को गनीमत समझ ले, तेरी मशगूलियत आने से पहले, और तेरे सेहत को गनीमत समझ ले, तू बीमार पड़ने से पहले। सेहत अल्लाह की नेमत, बीमार होने से पहले सेहत की कदर कर लेना। फुर्सत अल्लाह की नेमत, बिजी होने से पहले फुर्सत को गनीमत समझ लेना। और अल्लाह की दौलत, अल्लाह की नेमत,
हमारे ऊपर फ़कीरीपन आने से पहले दौलत की कदर कर लेना, अल्लाह के रास्ते में खर्चा कर डालना, और ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई अमानत, इस ज़िंदगी की कदर कर लेना, अच्छे अच्छे कामा कर लेना। जब इंसान इस दुनिया से मर जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला के नबी बयान फरमाते हैं, बराई इब्न आज़िब की हदीस, सुनन नबी दाऊद और मुस्नद अहमद की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़बरस्तान में बैठे हैं, ख़बर पर चंद लकीरें खींच रहे हैं, ख़बरस्तान में ज़मीन पर चंद लकीरें खींच रहे हैं और बता रहे हैं कि ये ख़बर इतनी भयानक जगह है, इतनी भयानक जगह है, हर मोमिन को यहाँ आजमाया जाएगा। इस खबर के आजमाइश से तुम बचो। याद रखो, इस खबर में तुम वैसे आजमाया जाएगा जैसे तुमको दुनिया में कानत दज्जाल से आजमाया जाएगा। कानत दज्जाल के फितनों में जैसे मोमिन को आजमाया जाएगा, ऐसे ही खबर के दुनिया में आलम बरज़ख में एक मोमिन को आजमाया जरूर जाएगा। मोमिन की आजमाइश होगी खबर में, उस खबर से बचो, उस खबर की वहशत से डरो। आज हमें ज़मीन पर सोना गवारा नहीं करते, हम ना बेडशीट होना, नहीं बोले तो नीचे खिंदड़ा होना, नहीं बोले तो जमखाना होना, नहीं तो गद्दी होना, बेड होना, नरम क्या भी बिस्तर होना। याद करो, मिट्टी में सोना पड़ेगा खबर में, गद्दी भी नहीं, बेडशीट भी नहीं, कालीन भी नहीं, गद्दा भी नहीं, मिट्टी में। घर में करंट चले गया, मच्छरां काट रही, गुड नाइट लगाओ रे, वो कायल लगाओ रे, वो बत्ती लगाओ रे, मच्छरां भागेंदे। खबर में सांपा बिच्छुआ आती, मच्छरान हमें, मच्छरा मामूली डंक मार को एक खतरा खून काढ़ जाते रहेंगा। बिच्छू सांपा एक बार डसे, एक बार मारे, डंक मारे, 9 बरस तक चीखेंगा तू। आज दुनिया में मच्छरा से बचने गुड नाइट लगा ले रहा, कायल लगा ले रहा, लिक्विड लगा ले रहा। खबर में बचने के वास्ते क्या नेकियों का तोशा है तेरे पास? कौन सी नेकियां हैं तेरे पास? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, इस खबर में जब इंसान मरता है, उसे दफन करने के लिए रिश्तेदार उसे कफन में लपेट के नमाजे जनाजा पढ़ के जनाजे के डोले में लेकर कब्रिस्तान दफन करने के लिए ले जाते हैं। नेक रूह, नेक मैयत कहती है, इज्जिलूनी इज्जिलूनी, मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो। लेकिन बुरा आदमी कहता है, बुरे आदमी की लाश कहती है, ऐ नमा तज़हबूली, ऐ नमा तज़हबूली, तुम मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? तुम मुझे कहाँ ले जाकर दफन करने जा रहे हो? मुझे मत ले जाओ, मुझे दफन मत करो। कौन? मैयत बोलती, मैयत। अब अल्लाह ताला क्या बोल रहा? ना मुर्दा बोलता ना मुर्दा सुनता, लेकिन हदीस में क्या है? मुर्दा बोल रहा भी, मुर्दा सुन रहा भी। ये जैसा बोलता वो हमारी समझ के बाहर, ये जैसा सुनता वो हमारी समझ के बाहर। जत्ता अल्लाह सुनाना चाहता वत्ता सुनता, जत्ता अल्लाह इसे बोलने लगाता वत्ता बोलता, ज्यादा क्या भी नहीं बोलता, ज्यादा क्या भी नहीं सुनता। अब लेके कब्रिस्तान में ले जा को दफन कर डाले। दफन करने के बाद जब उसके रिश्तेदार चलकर आएंगे, अल्लाह के नबी कहते हैं अपने रिश्तेदारों के कदमों की आहट वो मैयत सुनती है, मुर्दा सुनता है। अल्लाह सुनाता उसे, उनके पैरों की आहट सुनाता अल्लाह ताला, यत्ता सुनता जत्ता अल्लाह सुनाता। तुम्हारे हाजता, तुम्हारे दुआयां, तुम्हारे बख्शिशा वो सभी क्या भी नहीं सुनता, जत्ता अल्लाह सुनाता वत्ता सुनता। तुम्हारे पैरों की आहट वो सुनता है। जब दफन करने वाले रिश्तेदार दफन करके निकल जाते हैं, 40 कदम चलकर जाते हैं, इधर अल्लाह के 2 फरिश्ते मुनकिर नकीर खबर में आकर उसे उठाकर बिठाकर उसके बॉडी में रूह डालकर उससे 3 सवाल करते हैं। सवाल अल्लाह का, जवाब अल्लाह की कुदरत का। इंसान के बस की बात नहीं कि खबर में जवाब दें। सवाल अल्लाह का, जवाब अल्लाह की कुदरत का। इंसान अपने मर्जी से जवाब नहीं दे सकता, अल्लाह अपनी मर्जी से जवाब दिलाता। अगर इंसान नेक है, अगर इंसान मुत्तकी है, अगर इंसान परहेजगार है, अगर इंसान नमाजी है, अगर इंसान हलाल कमाने वाला है, अगर इंसान दीन इस्लाम पर चलने वाला है, अगर इंसान तौहीद परस्त है, एक अल्लाह की इबादत करके, एक अल्लाह के सजदे करके, एक अल्लाह से दुआएं मांगने वाला है,
इस्लाम पर अपने ज़िंदगी को गुजारने वाला है, नबी अलैहिस्सलाम की कलमा पढ़ के नबी की ज़िंदगी पर इत्तिबा और इताअत करने वाला है, तो खबर के तीनों सवाल के जवाब अल्लाह उसके ज़बान से निकलवाएगा। मन रब्बु का सवाल फरिश्ता करेगा, तेरा रब कौन है? अल्लाह जवाब दिलाएगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनु का, तेरा दीन क्या है? अल्लाह इससे जवाब दिलाएगा, दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मन नबियों का, तेरे नबी कौन है? अल्लाह इसे जवाब दिलाएगा, नबी ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल फरिश्तों के, जवाब अल्लाह की कुदरत का। जब तीनों सवाल के जवाब दे दिया तो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से जन्नत का बिछोना, जन्नत का लिबास, जन्नत की खिड़की, और कहेंगे दुल्हन की नींद की तरह सो जा, अल्लाह ही तुझे क़यामत के दिन जगाएगा, आराम से सो जा। हद्दे निगाह तक कब्र कुशादा कर दी जाएगी, हद्दे निगाह तक कब्र कुशादा कर दी जाएगी, जहाँ तक उसकी निगाह जाएगी वहाँ तक कब्र उसकी कुशादा कर दी जाएगी। उसके डेड बॉडी को खबर में रखा जाएगा, उसकी रूह को 7 आसमानों के ऊपर अल्लाह के अर्श के नीचे इल्लियीन में जगह दिया जाएगा। इल्लियीन में नेक रूहों को अल्लाह रखेगा, लेकिन उसकी डेड बॉडी को खबर में अल्लाह सुला देगा। ये हुआ नेक इंसान। बुरे इंसान को 3 सवाल फरिश्ते करेंगे, वो जवाब नहीं देगा। उनके हाथों में एक बड़ा गुर्ज है। अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों, ऐ मेरे उम्मतियों, तुमको क्या मालूम कि वो फरिश्तों का गुर्ज क्या चीज़ है? इतना जान लो, दुनिया के तमाम इंसान, दुनिया के तमाम जिन्नात मिलकर फरिश्ते का वो गुर्ज नहीं उठा सकते। इतना बड़ा भारी भरकम वो गुर्ज होगा जो लेकर खबर में सवाल के जवाब नहीं देने वाले काफिरों, बिदातियों, मुनाफिकों को वो फरिश्ते मारेंगे। गुर्ज का तो एक बड़ा हथौड़ा समझो, हथौड़ा। वो हथौड़ा इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना भारी वजनी, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले पूरे इंसान, आदम से पहले के जिन से लेकर क़यामत तक आने वाले पूरे जिन्नात मिलकर वो गुर्ज नहीं उठा सकते। इतना बड़ा गुर्ज वो लेकर फरिश्ता सवाल करेगा, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? हाय हाय अना ला अदरी, हाय मेरी बर्बादी, मैं नहीं जानता मेरा रब कौन है। एक सवाल फरिश्ता किया, एक जवाब उसने नहीं दिया। एक बार गुर्ज लेकर उसके सर पर फरिश्ता मारेगा, 7 जमीन चीर कर नीचे चला जाएगा। जब गुर्ज फरिश्ता उठाएगा फिर 7 जमीनों के ऊपर आकर बैठ जाएगा। ऐसी ऐसी भयानक चीखें मारेगा। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, मेरे अल्लाह का करम है, उसकी आवाज को तुम नहीं सुनते, अल्लाह तुम्हारे कानों को नहीं सुनाता। इंसानों जिन्नात के अलावा दुनिया के हर मखलूक उसकी चीखों पुकार सुनती है। अगर इंसान और जिन्नात उसके चीखों पुकार को सुन लेती, अपने रिश्तेदारों को खबर के अंदर गाड़ ना छोड़ देती, बल्कि लाश को जमीन के ऊपर रखकर डरकर भाग जाते। अंदर खबर खोद कर अंदर गाड़ ना छोड़ देते, लाश को जमीन पर रखकर भाग जाते। इतने भयानक चीखा मारता वो मुर्दा, जिसकी आवाज़ों को सिवाय इंसान और जिन्नात के दुनिया के सारे चरिंदे परिंदे, ये जानवर, ये चौपाए, ये सारी मखलूक सुनती। अल्लाह की मर्जी से इंसान और जिन्नात नहीं सुनते। दूसरा सवाल, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? हाय हाय अना ला अदरी, मैं नहीं जानता मेरा दीन क्या है। और एक बार फरिश्ते उसे मारेंगे, फिर 7 जमीनों के नीचे चला जाएगा। अल्लाह के नबी मिसाल देकर कहते हैं, मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे सहाबा सुनो, मदीने का सबसे बड़ा पहाड़ ये उहुद का पहाड़। इतना बड़ा भारी भरकम पहाड़, चट्टान, ठोस पहाड़, अगर वो गुर्ज फरिश्ते जो खबर में एक मुर्दे को मारते हैं, एक अल्लाह के नाफरमान को मारते हैं, उसमें की एक मार अगर इस मदीने के उहुद पहाड़ पर फरिश्ते लेकर मार दे, कसम रब्बे काबा की, कसम उस अल्लाह की जिसके कब्जे कुदरत में हमारी जाने हैं, ये पूरा उहुद का पहाड़ आटा आटा, रेजा रेजा बन जाएगा एक मार से। इतना बड़ा पहाड़, इतना लंबा पहाड़, पूरा पहाड़ आटा आटा बन जाएगा एक मार से। अब वैसी मार इसे मारे तो कार हताई ने 7 जमीना के अंदर उतर जाता
गुर्ज उठाने पर ऊपर आको फिर बैठ जाता अल्लाह के हुक्म से। 3 सवाल करेंगे, 3 बार हथौड़ा लेकर मारेंगे। आजकल के नौजवान टिकटॉक वीडियो बनाने में पड़े हैं, फिल्मी स्टारों के गाने गाने में पड़े हैं, फिल्मी डायलॉग बोलकर टिकटॉक के वीडियो बनाने में पड़े हैं, नाजायज काम करके अपने बॉडी को दिखा के, अपने बदन को दिखा के। याद रखना, जब मुनकिर और नकीर खबर में हथौड़े लेकर मारेंगे तब तुम्हें टिकटॉक याद आएगा, तब तुम्हें दुनिया का यूट्यूब याद आएगा, तब तुम्हें दुनिया के ये मुजरे याद आएंगे, तब तुम्हें दुनिया की अय्याशी याद आएगी। फरिश्ते बोल बोल कर मारेंगे, दुनिया में ये करया, दुनिया में वो करया, दुनिया में ऐसे गलतियां करे, वो गलतियां करे, डायरेक्ट पकड़े पकड़े गाड़ेंगे। अल्लाह से डरो, खबर के वहशत से डरो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, फिर खबर के हवाले करके उससे निकाला जाएगा। मुनकिर और नकीर खबर के अजाब के हवाले उसे कर देंगे। 40 बिच्छू 40 सांप उसके मेहमान नवाजी के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही फरिश्ते बाहर हटेंगे, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नाफरमान, एक मुनाफिक, एक काफिर, एक यहूदी, एक जहन्नमी को खबर दबा के रख देगी। वो खबर में चाहे दुनिया के मोटे से मोटा इंसान क्यों ना सोया हो, जब खबर उसे दबाएगी, अल्लाह के नबी कहते हैं बाल से बारीक वो इंसान हो जाएगा। जब खबर उसे दबा कर रख देगी, एक झटके में दबाएगी खबर, अल्लाह अकबर, दुनिया का सबसे मोटा इंसान बाल से बारीक हो जाएगा जब खबर उसे दबाएगी। नबी कहते हैं अपनी इन उंगलियों को इन उंगलियों में आपस में ऐसे मिलाकर नबी इशारा करके सहाबा को बताकर कहते हैं, मेरे सहाबा, जैसे ये उंगलियां उंगलियों में मिल रही हैं, तुम्हारे दाएं की फसलियां बाएं जानिब, बाएं की फसलियां दाएं जानिब, जब खबर तुम्हें दबाएगी तुम्हारी फसलियां चूर चूर होकर आपस में मिल जाएंगी, तुम्हें चटनी करके रख दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। कड़मूर के मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के लिए नमाजें पढ़ो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रात में सोए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब देखते हैं। ख्वाब में 2 फरिश्ते आते हैं, एक जिब्राइल अलैहिस्सलाम, एक मीकाईल अलैहिस्सलाम। नबी से कहते हैं उठिए ऐ नबी। नबी उठते हैं और नबी से कहते हैं यहाँ पहाड़ चढ़िए। नबी कहते हैं मैं पहाड़ चढ़ नहीं सकता। नबी के बगल में 2 फरिश्ते हाथ डालकर सहारा देते हैं और कहते हैं हम लेकर चढ़ेंगे, आपको चढ़ना पड़ेगा। वो 2 फरिश्ते मेरे बगल में सहारा देकर मुझे पहाड़ की चोटाई पर, ऊंचाई पर ले चढ़े। वहां मैं अजीब व गरीब चीखे और पुकारों को मैंने सुना, अजीब व गरीब मंजरों को मैंने देखा। उन मंजरों में से एक मंजर क्या है मालूम? मैंने देखा एक आदमी सोया है, इतना बड़ा भारी पत्थर एक फरिश्ता उठाता है, सोए हुए आदमी के सर पर उठाकर मारता है, उसका सर चटनी हो जाता है, फिर वो पत्थर जाकर दूर गिरता है, वो पत्थर लाने तक इसका सर फिर से बराबर हो जाता है। बार बार उसके सर को कुचला जा रहा है, कुचला जा रहा है। मैंने पूछा ऐ जिब्राइल, मुझे बताओ ये कौन आदमी है जो सोया है, जिसके सर पर इस तरह पत्थर लेकर बार बार कुचला जा रहा है? अल्लाह के नबी को 2 वजह बताई गई। एक, ऐसा खारी, ऐसा हाफिज, ऐसा खारी जो अपने कुरान को दुनिया में पैसों के बदले बेचा करता था, कुरान भूल गया था, अल्लाह ताला इसे सर कुचलने का अजाब दे दिया। और एक वजह इसी अमल की ये बताई गई कि ये नमाज का वक्त आता तो नमाजें छोड़कर सोया करता था, नमाज को अपने सर पर बोझ समझता था। अल्लाह ये इसी बोझ की तरह भारी पत्थर लेकर इसका सर चटनी की तरह कुचलने वाला अजाब इस पर मुसल्लत कर दिया। मस्जिद में घर में बैठ कर रहती है, हमें मुअज्जिन की अजान होती, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। हमना कैसा लगता नमाज? वो बड़ा बोझ सिर के ऊपर लाख चट्टान रखेंगे ना, कहीं जाना, कहीं पढ़ना नमाज। क्या मिलता नमाज पढ़े तो? क्रिकेट देखे तो मज़ा आता, कबड्डी देखे तो मज़ा आता, पबजी गेम खेले तो मज़ा आता, क्या तुम्हें फिल्म देखे तो इंटरेस्ट आता। नमाज को जाके क्या मिलता? अरे बीच पढ़ को आया फिर रजा हुई ना रे, अभी जोहर पढ़ गया असर होता जल्दी आ गई, अभी जस्ट मगरिब पढ़ गया ईशा होता जल्दी आ गई। ये क्या नमाज है भाई? ये हाँ, सिर दर्द होगा, छोड़ नमाज से।
देखते देखते नमाज, अरे कितने नमाज पढ़ना। फजर को अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तेरी नींद से बेहतर तेरी नमाज है। अरे अल्लाह के बंदे उठ जा, अपनी नींद की कुर्बानी दे, आ जा मस्जिद की तरफ, नमाज फजर अदा कर ले। ए कौन जाता, छोड़ भाई, अब जाना हमाम में गर्म पानी रख लेना, नहाना, फिर जाना। ए कौन जाता, छोड़। बोझ, नमाज को बोझ समझने वालों, ये जान लो अल्लाह तुम्हारे सर को पत्थरों से कुचल कुचल के तुम्हारे लिए आसाब मुसल्लत कर देगा। नमाजा नहीं पढ़ते हमें, तुम्हारी अम्मा नहीं पढ़ी तो तुम ना नहीं कुचलता, तुम्हें नहीं पढ़े तुम्हारे बाबा का अल्लाह नहीं कुचलता, तुम्हें नहीं पढ़े तुम ना कुचलता अल्लाह डाले को। अल्लाह के वास्ते नमाज पढ़ने की आदत डाल लो, अल्लाह की रजा की खातिर नमाजें पढ़ो, वरना अल्लाह ताला कुचलने वाला अजाब तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इंसान को जब खबर में रखा जाता है, इंसान को जब खबर में रखा जाता है, उसकी खबर में चाहे तुम मक्के का कपड़ा लाकर, हरम का कपड़ा लाकर, एहराम के कपड़े से उसे कफन लिपटा दो, जमजम का पानी खबर में डालकर उसे सुला दो, अगर उसका अमल अच्छा नहीं है तब भी खबर में उसे अजाब जरूर होकर रहेगा। ये मत समझ लेना मक्के के चादर हमारे अब्बा को कफन भी नहीं, मक्के के जमजम पानी से नहला को, जमजम पानी खबर में डाल को हमारे अब्बा को दफन करी, अल्लाह छोड़ डालता, हरगिज नहीं छोड़ता। ना हरम का कपड़ा तुम्हें अजाब कब्र से बचा सकता है, ना मक्के का जमजम का पानी तुम्हें कब्र के अजाब से बचा सकता है। इंसान का अमल अच्छा रहेगा तो अल्लाह उसे बचाएगा, इंसान का अमल अच्छा नहीं रहेगा तो अल्लाह ताला उसे हरगिज नहीं बचाएगा। चाहे तुम उसके कफन में कुरान रखकर क्यों ना दफन कर दो, तब भी अल्लाह उसे नहीं छोड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में उसी आदमी की इज्जत है जो ईमान वाला है, तकवे वाला है। फिरौन की बीवी आसिया को अल्लाह जन्नत में दाखिल करके फिरौन को जहन्नम में दाखिल किया। अल्लाह ताला ये नहीं देखेगा ये तो फिरौन है, इसके पूरे घराने को उठा को जहन्नम में डालो, नहीं, फिरौन नाफरमान था, गया जहन्नम में। लेकिन फिरौन की बीवी आसिया अल्लाह से डरने वाली नेक मुत्तकी परहेजगार थी। जन्नत के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन में से आसिया एक आसिया है, ज़ौजे फिरौन, फिरौन की बीवी होकर भी जन्नत में गई। वो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में गई, पैगंबर की बीवी, लूत अलैहिस्सलाम जन्नती, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नमी। पैगंबर होकर भी अपनी बीवी को जन्नत में नहीं ला सकते, पैगंबर की बीवी। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान जहन्नम में जाएगा, क्यों? ईमान नहीं लाया, बाप का कलमा नहीं पढ़ा, अल्लाह पर ईमान नहीं लाया, अल्लाह ताला तूफान में गर्क कर दिया, जहन्नम में जाएगा। नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नहीं बचा सके, ये मुर्शदां का तोगरा हमना कैका जी बचाता, कैका जी बचाता। इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बाप को नहीं बचा सकेंगे क़यामत के दिन, जो जहन्नम में जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप आज़र जहन्नम में जाएगा। एक नबी का बाप जहन्नम में, एक नबी नहीं बचा सकते अपने बाप को, ये तुम्हारे मुर्शदां का तोगरा क्या जी बचेगा तुम ना खबर में। इस गलत फहमी में मत रहना, हमें उनके मुरीदा, उन्होंने हमारे मुर्शदा, हमें खाली उनके मुरीदाओं को उनके फातिहा दिला डाले तो जाते गए तो जन्नत में, कहाँ भी जाते नहीं, खड्डे में जाते, खड्डा का तो जहन्नम का खड्डा। अल्लाह नहीं छोड़ता, अल्लाह ये नहीं देखता इन्हें किसके खानदान का, इन्हें किसके शजरे का, नहीं, आमाल अच्छे तो अंजाम अच्छा, आमाल बुरे तो अंजाम बुरा। अल्लाह के नबी कहते हैं जब भी आदमी मरता है तीन चीजें उसके पीछे जाती हैं, दो चीजें दुनिया में रह जाती हैं, एक चीज उसके खबर में उसके साथ जाती है। तीन चीजें मरने वाले का पीछा करती हैं, एक उसके रिश्तेदार, दूसरा उसकी दौलत, तीसरा उसके आमाल। रिश्तेदार दफन करने तक जाते हैं, दफन करने के बाद वापस आ जाते हैं, उसकी दौलत जहां वो मरा वहीं छोड़ जाता है, उसकी दौलत कब्रिस्तान तक भी उसके पीछे नहीं आती, उसकी दौलत दुनिया में रह जाती है। और उसके आमाल चाहे अच्छे चाहे बुरे वो खबर में अंदर जाती।
खबर में अंदर जाती वो। अल्लाह के नबी कहते हैं, अबू दाऊद, इब्ने माजा, तिर्मिजी और नसाई की हदीस, जब मरने वाले को खबर में गाड़ कर लोग चले जाते हैं, वो अपनी खबर में पीछे पलट कर देखता है, एक खूबसूरत इंसान खड़ा है उसके कब्र में। वो पूछता है, तू कौन है, मेरी कब्र में कैसे आ गया? वो कहता है, मैं तेरा नेक आमाल हूँ, अल्लाह तेरा बॉडी गार्ड बनाकर तेरी कब्र में तेरी हिफाजत के वास्ते अल्लाह ने मुझे खड़ा किया। खबर में सर के पास, पैरों के पास, दाएं बाएं अजाब आना चाहेगा, उसके नेक अमाल, सिला रहमी, ज़कात, रोज़ा, नमाज, सदका, खैरात, तिलावत कुरान, नमाज के लिए चलकर आने वाली नेकी, ये नेकियां बॉडीगार्ड बनकर अजाब को पीछे ढकेल देंगी और उसे कब्र में अजाब आने नहीं देंगी। अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए उसके अमाल को खड़ा कर देगा। आज हमारे पास वो नेकियां नहीं, खबर में क्या हिफाजत करेंगे हम ना, क्या हिफाजत करेंगी? सहाबा किराम, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इतनी ज़्यादा नेकियां करने वाले, जब मौत का वक्त उनका आया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रो रहे हैं। सहाबा ने पूछा, अरे अबू हुरैरा क्यों रोते हो? क्या दुनिया छोड़ने का गम है या मौत से तुम्हें घबराहट है? अबू हुरैरा कहते हैं, दुनिया छोड़ने का भी गम नहीं, मौत से भी डर नहीं, रो इसलिए रहा हूँ कि मेरे पास नेकियों का तोशा कम है, लेकिन आखिरत का सफ़र बड़ा लंबा है। पता नहीं मेरी नेकियां आखिरत में अल्लाह काम आती कि नहीं आती कि। इतने ज़्यादा नेकियां करने वाले अबू हुरैरा, नबी कहते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, तुम में से कोई आदमी ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दे, तब भी मेरे सहाबी के मुट्ठी भर जारी अल्लाह के रास्ते में सदका करने के सवाब को नहीं पहुंच सकता। इतने ज़्यादा नेकियां करने वाले मेरे सहाबा, इतनी ज़्यादा नेकियां करने वाले अबू हुरैरा, सबसे ज़्यादा हदीसें रिवायत करने वाले अबू हुरैरा रो रहे हैं मौत के वक़्त, मेरे पास नेकियों का तोशा छोटा है, मौत का सफ़र, आखिरत का सफ़र लंबा है। इस फिक्र में रो रही। हमें कब तो भी रोए, हमें कब तो भी फिक्र करे। प्रॉपर्टियां तकसीम करने की वसीयत करती, कई को मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे लड़ने मरना नहीं का, तो खाली प्रॉपर्टी की वसीयत करती। नेकी की वसीयत करे, अपनी खबर की वसीयत क्या तो भी करे, अपनी आखिरत की वसीयत क्या तो करे। ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैं यत्ता कमाया, यत्ता जमाया, दुनिया की दौलत में जमा कराया, लेकिन मैं हर हमेशा उम्मीद करता था हज करूं, ये साल करूं। मेरी सेहत मुझे कहाँ साथ नहीं थी, मैं बीमार पड़ गया, मैं हज नहीं कर सका, मैं अपने पीछे बहुत सारी दौलत छोड़ के जा रहा हूं। मेरे प्यारे बेटो, अगर मैं मर जाऊं तो तुम लोग मेरी तरफ से हज्जे बदल कर लेना। कब तो भी करे ऐसी वसीयत, कब तो भी करे ऐसी नेकी के। ऐ मेरे प्यारे बेटो, हमारे गांव में एक भी मदरसा नहीं है। अगर हमारी जमात वाले कोई मदरसा बनाना चाहें, कोई लड़कियों का इदारा बनाना चाहें, मेरी प्रॉपर्टी में से 1 लाख रुपए चंदा दे डालना, मदरसा बनाना, मस्जिद बनाना। कब तो करे ऐसी वसीयत, कब तो करे ऐसी नसीहत। खाली प्रॉपर्टियां बांटने, इसे यत्ता देना, उसे वत्ता देना, इसे ये देना, उसे वो देना, ऐसी वसीयत हमारी। नेकियों की वसीयत कब तो है, कहाँ है जी, कहाँ है जी। एक दिन तुम कड़मूर में मर जाओगे, कड़मूर के इसी मस्जिद के जनाजे के डोले में तुम ना सुलाले को, तुम्हारे जमात वाले नमाज जनाजा पढ़ को तुम ना दफन करने के लिए ले जाएंगे। याद करो मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम अच्छे रहोगे, तुम्हारे गांव महल्ले वाले तुम ना अच्छा इंसान जा रहा बोल के तुम्हारे लिए दुआएं करेंगे, अल्लाह से तुम्हारे लिए गिड़गिड़ाएंगे, तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे, तुम्हारे जनाजे को देखकर अच्छी गवाही देंगे। अगर तुम बुरे रहोगे, अल्लाह की कसम, यही कड़मूर वाले तुम्हारे मैयत को देखकर यही गवाही देंगे, अल्लाह 1 नंबर का नालायक, 1 नंबर का बदकार, 1 नंबर का बेहिस, 1 नंबर का रौड़ी, 1 नंबर का केड़ी जा रहा। अल्लाह तेरा शुक्रिया, अल्लाह हमारे गांव से एक पीड़ा दूर कर डाला, एक बुरे इंसान को निकाल लिया। अरे अल्लाह, इस इंसान को मौत दे को हमने राहत दिया, तेरा शुक्रिया अल्लाह का तीन होगा। याद रखो, अगर लोगों ने तुम्हारी बुरे होने की गवाही दी, कसम मेरे अल्लाह की, खबर में टेस्ट एग्जाम, क़यामत में फाइनल एग्जाम होने से पहले
खबर में जाको दफन होने से पहले लोगों के जनाजे के कांधे पर ही अल्लाह तुम जहन्नम वाजिब कर देगा। अच्छे काम करो, अच्छे बनने की कोशिश करो, अच्छे आमाल करने की कोशिश करो, वरना अल्लाह इन लोगों की गवाही से इसी दुनिया में तुम्हारा फाइनल अल्लाह ताला जन्नत या जहन्नम होने का डिसीजन तुम्हारा क्लियर कर देगा। अब अल्लाह तबारक व तआला आपके मौत के वक्त आप पर आसानियां पैदा करे, ये कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है? किसी का हक नहीं मारना, किसी पर जुल्म नहीं करना, किसी की बद्दुआ नहीं लेना, किसी की बद्दुआ नहीं लेना। एक माहिर डॉक्टर एक मरीज का इलाज कर रहा, उसके किडनी प्रॉब्लम की वजह से देखते ही देखते उसका हार्ट फेल होने को आ रहा, उसके हार्ट ब्लॉकेज हो गए। उसके हार्ट ब्लॉक करने के ब्लॉकेज को दूर करने जा रही, उसकी तिल्ली फेल हो गई। उसकी तिल्ली को छीने जा रही, उसके जिगर और उसके फेफड़े फेल होने को खड़े हैं। डॉक्टर हैरान, बदन के सारे आज़ा एक एक कर को नाकारा होते जा रहे हैं। हमें इसे बचाने की कोशिश कर रही है, मौत के करीब जा रहा। वो ऑपरेशन से पहले कहा था अगर मेरे लिए कोई तकलीफ होगी तो इस आदमी को फ़ोन करके बुला लेना। डॉक्टरों ने उसको फ़ोन किया, वो आदमी फ़ोन में बताया ये जिस आदमी का तुम ऑपरेशन कर रहे हो ना, इन्हें कोर्ट में मेरे खिलाफ गवाही दिया था कि ये ज़मीन इनकी नहीं उसकी है। इसकी एक झूठी गवाही की वजह से मेरी सारी ज़मीन दूसरों के हवाले हो गई। कोर्ट ने फैसला दे दिया, मैं और मेरी जोरू बच्चे सड़क पर आ गए, मंको खाने के लायक बन गए। तहज्जुद में उठ को हम एक किच बद्दुआ करते थे, या अल्लाह इसे मौत देने से पहले इसके बदन के हर पार्ट्स को तू नाकारा कर को इसे मौत देना। एक किच बद्दुआ करते थे। आज हमारी बद्दुआ का असर है, तुम्हें लाख कोशिश कर को इसे बचाने की कोशिश करो, शायद अल्लाह हमारी बद्दुआ कबूल करे, जिसकी वजह से इसके सारे बॉडी के पार्ट्स नाकारा होकर तड़प तड़प को मौत के करीब जा रहा ही नहीं। अल्लाह के वास्ते किसी पर जुल्म नहीं करना, किसी की बद्दुआ नहीं लेना। बद्दुआ लिए अल्लाह ताला कुत्ते की मौत से भी भयानक मौत देता। कुत्ते की मौत किसे बोलती? तड़प तड़प कर मरने वाली मौत को कुत्ते की मौत बोलती। उससे भी भयानक मौत अल्लाह देता। किसी की बद्दुआ नहीं लेना, किसी पर जुल्म नहीं करना। हाँ, अगर रिश्तेदारी निभाओगे, किसी के साथ हमदर्दी करोगे, सिला रहमी करोगे, अल्लाह के नबी कहते हैं तुम्हारी रिज़्क़ में बरकत, तुम्हारी उम्र में बरकत, तुम्हारी उम्र को भी लंबी कर दिया जाएगा, तुम्हारी रिज़्क़ में खूब बरकतें अल्लाह नाजिल करेगा। सिला रहमी के दो फायदे, उम्र में बरकत, रिज़्क़ में बरकत। किसी का जुल्म करके आंखों से आंसू निकाल के बद्दुआएं लोगे, कुत्ते की मौत अल्लाह देगा, उससे भयानक मौत अल्लाह देगा। किसी पर जुल्म नहीं करना, किसी की बद्दुआ नहीं लेना। और इस मौत की सख्तियाँ और इस अज़ाब कब्र की कैफियत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान करते हैं कि इंसान को जब कब्र में दफन करके फरिश्ते चले जाते हैं, जहन्नम की खिड़की खोली जाती है और इसके लिए अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है। इसकी डेड बॉडी कब्र में रहती है, लेकिन इसकी रूह 7 ज़मीनों के नीचे जहन्नम के कमरे सिज्जीन में अल्लाह डाल देता है। सिज्जीन में इसकी रूह डाल दी जाती है और इस पर अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है। जब क़यामत का मैदान होगा, जब क़यामत के ज़लज़ले होंगे, अल्लाह मैदान महशर में लोगों को जगाएगा। उस वक्त अल्लाह कहता है सूरह कुव्विरत के अंदर, वइज़न नुफूस उज़ुव्विजत वइज़न नुफूस उज़ुव्विजत, जिस दिन हम इनके रूहों को इल्लियीन सिज्जीन से निकाल कर इनके कब्र के डेड बॉडी के साथ जमा कर रख देंगे, इनके जिस्मों के साथ इनकी रूहों को मिला देंगे। वो कब दिन होगा? क़यामत का दिन होगा। क़यामत से पहले कोई रूह किसी की डेड बॉडी के अंदर ना दुनिया में कभी भी नहीं आएगी। एक बार मर गया, या तो अच्छा है तो इल्लियीन, या तो बुरा है तो 7 ज़मीनों के नीचे से इल्लियीन सिज्जीन से क़यामत के दिन ही उसकी रूह वापस आएगी। उससे पहले दुनिया में कभी किसी की रूह नहीं आती। लोग बोलते कौन तो फांसी डालने को मरा तो इसकी आत्मा फिरती,
कौन तो घर में जलाले को मर गई तो इसकी आत्मा घर में है, ये घर में कौन भी किराए नहीं आ रहे, इसकी आत्मा भटक रही, इसकी रूह भटक रही, उसकी रूह भटकती नहीं, सीधा अल्लाह के पास चले जाती। अच्छा, वक्त मेरा ख़त्म हो रहा, आखिरी हदीस बोलकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते इन्नमल आमालु बिल ख़वातिम, इंसान के आमाल का दारो मदार उसके खातिमे पर होता है। जिंदगी जैसी गुजारा लेकिन मौत जैसी हालत में आएगी, अल्लाह फैसले उसके वैसे ही करेगा जिस हालत में उसकी मौत आएगी। नमाज पढ़ते पढ़ते आ गई, नमाजियों में जगा कर अल्लाह अच्छा आसान हिसाब लेगा। बेनमाजी मौत मर गया, बेनमाजियों में जगा कर अल्लाह बुरी हिसाब उसका शुरू कर देगा। हलाल कमाकर हलाल खाते खाते मर गया, अल्लाह नबियों सिद्दीकों में जगाएगा। हराम कमाकर हराम खाते खाते मर गया, क़यामत के दिन हराम कमाने वालों के साथ अल्लाह जगाएगा। मोमिनों जैसा किरदार अमल करते करते मर गया, अल्लाह मोमिनों में जगाएगा। यहूदो नसरानियों जैसे काम करते करते दुनिया से मर गया, अल्लाह यहूदो नसरानियों में जगाएगा। हमारे अंदर नाम के मुसलमान कामा पूरे यहूदियों के, यहूदियों जैसी कटिंग, यहूदियों जैसे कपड़े, यहूदियों जैसे स्टाइल, यहूदियों जैसा कल्चर, यहूदियों जैसे हमारी जिंदगी की आदत व अतवार। अल्लाह के नबी कहते मेरे मरने के बाद मेरी उम्मत यहूदियों के रविश पर चलेगी, उनके कदम दर कदम, उनके बालिश दर बालिश उनकी पैरवी करेगी। अगर यहूदियों में से कोई अपनी माँ के साथ जिना किया रहेगा, मेरी उम्मत का खबीस वो आदमी अपनी सगी माँ के साथ जिना करेगा। जैसे यहूद करेंगे वैसे मेरी उम्मत का आदमी भी करेगा, एक नंबर का खबीस। अल्लाह के वास्ते यहूदियों के रविश पर मत चलना। अल्लाह के नबी बोले अगर तुम जिंदगी यहूदियों जैसी गुजारोगे, यहूदियों की मौत मरोगे, अल्लाह यहूदियों में जगा कर खड़ा करेगा। मोमिनों जैसे कामा कर को मरोगे, अल्लाह मोमिनों में जगाएगा। जब भी किसी की मौत अल्लाह का फरिश्ता रूह कब्ज करता है, नेक आदमी है तो आसमान में जाकर दरवाज़ा खटखटाता है, फरिश्ते पूछते हैं कौन आदमी है, फरिश्तों को जवाब दिया जाता है मैं मलकल मौत हूँ, मेरे हाथ में कड़मूर का वो अब्दुल्ला भाई का बेटा अब्दुर्रहमान की रूह लेकर मैं आया हूँ। आओ तुम्हारे लिए मरहबम मरहबम बिकुम, तुम्हारे लिए अहलन व सहलन मरहबम बिकुम, वेलकम है तुम्हारे लिए, आओ। फरिश्ते ये बोल कर दरवाज़ा खोलते हैं। फिर जब आसमान में जाता है, सारा आसमान उसकी खुशबू से महकने लगता है। दूसरे आसमान को दरवाज़ा खटखटाया जाता है, दूसरे आसमान में सवाल जवाब, फरिश्ते वेलकम करते हैं। उसकी रूह दूसरे आसमान से तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें, 7 आसमान के दरवाजे अल्लाह के दरबार में। या अल्लाह उसकी जान में निकालने को आ गया। अल्लाह पूछता क्या करते करते ये मरा, कौन सा काम करते करते दुनिया से मरा, क्यों? अल्लाह को मालूम नहीं इन्हें क्या करते करते मरा का, तो अल्लाह को इस फरिश्ते से ज़्यादा मालूम, अल्लाह को सबसे ज़्यादा मालूम। लेकिन अल्लाह सवाल करता क्या करते करते मरा? फरिश्ता बोलता या अल्लाह इन्हें नमाजी था, मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, सर सजदे में था, इसकी ज़िंदगी का कांटा तमाम हो गया, इसे सजदे से मैं उठा लिया। सुभान अल्लाह, क्या बेहतरीन मौत, क्या बेहतरीन मौत। अल्लाह हम सबको उसकी इबादत करते हुए तौहीद की हालत में, नमाज की हालत में, सजदे की हालत में खातिमा बिल खैर अल्लाह अता फरमाए। ऐसी मौत सबसे बेहतरीन मौत, नमाज पढ़ते पढ़ते सजदे की हालत में मौत आना बोले तो क्या मामूली बात। या अल्लाह ये तेरा बंदा रमज़ान के रोज़े रखा था, इफ्तारी से पहले दुआएं करते बैठा था, इसकी ज़िंदगी का कांटा तमाम हुआ, इफ्तारी से पहले रोज़े की हालत में मैं इसे उठा लिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अय अल्लाह ये हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए एहराम बांधकर काबतुल्लाह आया था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते पढ़ते अभी हरम को जा रहा था। अय अल्लाह ये हज कर रहा था, उम्रा कर रहा था, एहराम की हालत में था। अय अल्लाह इसकी ज़िंदगी का कांटा तमाम हो गया, इसे हुदूद हरम से मैं उठा लिया। अय अल्लाह इसे हुदूद हरम से हाजी की हालत में मैं इसे बुला लिया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर।
या अल्लाह ये अपने घर में बैठा था, अपने दुकान में बैठा था, तेरे कुरान की तिलावत कर रहा था। अय अल्लाह तिलावत कुरान के बीच में इसकी जिंदगी का कांटा तमाम हो गया। अय अल्लाह इसे मैं तिलावत कुरान करते करते उठा लिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कहेगा अच्छा नेकियां करते करते मरिया, नेक आमाल करते करते मरिया, जाओ इसका नाम इल्लियीन में लिखना, इसकी रूह को इल्लियीन में जगह देना और खबर में इसकी रूह को वापस डालकर सवाल के जवाब करके आसानी के साथ इसके मरहला आगे बढ़ाना। अल्लाह आसानी के पैगाम का बशारत देकर फरिश्तों को भेजता। नेक आदमी की रूह 7 आसमानों के ऊपर अल्लाह के पास जाती। अब बुरा आदमी, एक नंबर का बेनमाजी, एक नंबर का बिदाती, एक नंबर का मुशरिक, एक नंबर का यहूदी नसरानी मर गया। जब फरिश्ते उसकी रूह को लेकर आसमान में चढ़ते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, फरिश्ते सवाल करते हैं मन अंतुम, तुम कौन लोग हो जो यहाँ आसमान का दरवाजा खटखटा रहे हो? कहते हैं कि हम मलकल मौत हैं। अल्लाह का फरिश्ता मैं मलकल मौत हूँ, तुम्हारे साथ कौन है? वह मैं माँ का, तुम्हारे साथ कौन है? मेरे साथ फलां का बेटा फलां की रूह है। फरिश्ते कहते हैं लम तुफ्तहु अबवाबक, इस नालायक के लिए आसमान के दरवाजे खोले नहीं जाएंगे। अल्लाह का ऑर्डर है इस बदबख्त के लिए, इस नालायक के लिए, इस बिदाती के लिए, इस गुनहगार के लिए, इस फासिक व फाजिर के लिए आसमान के दरवाजे खोले नहीं जाएंगे। फिर होगा क्या? फिर होगा क्या? अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा आसमान के करीब से उसकी रूह को लेकर जमीन पर पटक दो। अल्लाह के फरिश्ते आसमान से लेकर जमीन पर पटक देंगे। उससे पहले अल्लाह सवाल करेगा। फरिश्ते अल्लाह को कहेंगे कहां से? आसमानी दुनिया के नीचे से। अर्श अजीम पर मुस्तवी होने वाले अल्लाह को फरिश्ते बोलेंगे इलाही इसके लिए तूने आसमान के दरवाजे बंद कर दिए, अब तेरे हुक्म के मुताबिक हमने इसकी रूह कब्ज कर ली, अब इसे लेकर आए थे अल्लाह, अब इसके साथ हम क्या करें? अल्लाह कहता है क्या करते करते इन्हें दुनिया से मरिया। अल्लाह को इन फरिश्तों से ज्यादा मालूम कि इन्हें क्या करते करते मरिया, लेकिन अल्लाह सवाल करता क्या करते करते मरिया? अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह नमाज का वक्त चल रहा था, मस्जिद में जमात नमाज अदा कर रही थी, यह नालायक घर में बैठकर पिक्चर देख रहा था, मोबाइल में फिल्म देख रहा था, मोबाइल में गंदी तस्वीरें देख रहा था, घर में बैठकर फिल्म देख रहा था, इसकी जिंदगी का कांटा तमाम हुआ। नमाज छोड़ने की हालत में, फिल्म देखने की हालत में, पबजी गेम खेलने की हालत में, क्रिकेट देखने की हालत में, गीबतें चाड़ी चुगलियां करने की हालत में, या अल्लाह मैं इसे मौत देकर उठा लिया। अय अल्लाह शराब खाने में बैठे शराब पी रहा था, इसकी जिंदगी का कांटा तमाम हुआ, मैं इसे शराब खाने से उठा लिया। अय अल्लाह फला पार्क में, फला लार्ज में, फला लड़की के साथ जिना कर रहा था, जिना के अड्डे में बैठी औरतों के साथ अय्याशी कर रहा था, इलाही इसकी जिंदगी का कांटा तमाम हुआ, मैं इसे जिना करते करते उठा लिया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। सोच कर देखो नौजवानों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, सोच कर देखो तुम्हारी ऐसे गुनाहों जैसी घटिया हरकत करते करते, अल्लाह ना करे अगर अल्लाह मौत दे दे, क्या मुंह लेकर जाओगे अल्लाह के दरबार में? क्या सूरत लेकर जाओगे अल्लाह के दरबार में? अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों कौन सी हालत में मरा इन्हें? या अल्लाह तेरी नाफरमानी के काम करते करते, गुनाह करते करते, जिना करते करते, चोरी करते करते, सूद खाते खाते, रिश्वत खाते खाते, शराब पीते पीते, या अल्लाह ऐसे नालायक कामा गुनाह के घटिया कामा करते करते मर गया। अल्लाह कहेगा उक्तबू फी किताब सिज्जीन, इसकी रूह को ले जाकर सिज्जीन में पटको और इसके साथ सख्ती से पेश आओ। फिर आसमान से उसकी रूह को जमीन पर पटक दिया जाता है। अल्लाह कहता है इन्नल्लज़ीना कफरू, वो लोग जो अल्लाह के साथ कुफ्र करते हैं, वकज़्ज़बू बिआयातिना, और हमारी आयतों का इनकार करते हैं, लम तुफ्तहु लहुम अबवाब अस्समा, उनके लिए हरगिज हरगिज आसमान के दरवाजे खोले नहीं जाएंगे।
वला यदखुलूनल जन्नह, और ना ये जन्नत में दाखिल हो पाएंगे, हत्ता यलिजुल जमलु फी सम्मिल खियात, यहाँ तक के सुई के सुराख में ऊंट दाखिल हो जाए। ये मिसाल अल्लाह दे रहा कुरान की आयत में। सुई के सुराख में ऊंट क्या तो भी घुस सकता क्या भाई? कड़मूर के मेरे भाई हो तुम ना, तो मैं पूछ रू सो सुई का सुराख देखे तो दिखना मुश्किल, अब उतने बारीक सुराख में इतना बड़ा ऊंट अंदर घुसता क्या? नहीं घुसता। जैसे सुई के सुराख में ऊंट का घुसना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, नथिंग नेवर है, बिल्कुल दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, अल्लाह बोलता एक बदबख्त, एक नालायक, एक कमबख्त, एक बिदाती, एक बेनमाजी, एक अल्लाह के नाफरमान का आसमान में या जन्नत में जाना इतना ही इम्पॉसिबल है। ना वो जन्नत में जाएंगे ना वो आसमानी दुनिया में जाएंगे। इसीलिए अगर अल्लाह की जन्नत में जाना चाहते हो, अगर आसमानी दुनिया में जाना चाहते हो, अगर खबर में जन्नत का बिछोना चाहना चाहते हो, अगर खबर में जन्नत की खिड़की पाना चाहते हो, अगर खबर में जन्नत का लिबास पहनना चाहते हो, तो आप नमाज पढ़ना शुरू करो, हलाल खाना शुरू करो, तौबा करना शुरू करो, हराम से बचो, गुनाहों से बचो, गीबत से बचो, चाड़ी से बचो, चुगली से बचो, हसद कीना कपट से बचो, दुश्मनी से बचो, अदावत से बचो, रिश्तेदारियां काटने से बचो, एक दूसरे को बुरा बोलने से बचो, अच्छे बनकर जियो, ऐसी जिंदगी गुजारो तुम्हारे मरने के बाद भी कड़मूर की जमात वाले काफी साल तक तुम न याद करके दुआ देना, तुम न याद करे तो दुआ देना, क्या अच्छा था भाई, क्या नेक था भाई, मर गया माशाअल्लाह, उसके जैसा इंसान मिलना मुश्किल, ऐसा तुम ना याद कर को दुआ देना, ऐसी जिंदगी गुजार को जाओ, तुम ना याद कर को बद्दुआ नहीं देना, ऐसी जिंदगी न को गुजारो। बाज लोग मरने पर जब दुनिया वाले उसके लिए बद्दुआ करती हैं, अल्लाह बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह इन्हें मरिया सो, तो दुनिया की सारी मखलूक अल्लाह का शुक्रिया अदा करती। जब भी किसी बुरे इंसान की मौत होती, ऐसी ज़िंदगी न को गुजारो, अच्छी ज़िंदगी गुजारो। बस मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे और आपको मौत आने से पहले, मौत के बाद की तैयारी, मौत आने से पहले इसी ज़िंदगी में अल्लाह हम सबको करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आखिरत के नेकियों का तोशा कमाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को कलमे वाली मौत, शहादत वाली मौत, खातिमा बिल खैर, नेकियां करते करते अल्लाह को राज़ी करने की हालत में अल्लाह ताला हमें खातिमा बिल खैर अता फरमाए। अगर हुस्ने खातिमा चाहते हो तो दो दुआओं की पाबंदी करो। अल्लाह के नबी हमेशा ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहुस्निल खातिमा, या अल्लाह मैं तुझसे हुस्ने खातिमा की, अच्छे खातिमे का सवाल तुझसे करता हूँ, ये दुआएं किया करो। और दूसरी दुआ, अल्लाहुम्मा या फातिरस समावाति वल अर्ज़, ऐ ज़मीन व आसमानों के पैदा करने वाले, अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ अल्लाह तू दुनिया में भी मेरा दोस्त है, आखिरत में भी मेरा दोस्त है, तवफ़्फ़नी मुस्लिमों व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, मुझे मौत दे तो ईमान की हालत में, इस्लाम की हालत में, कलमे की हालत में मौत दे, और क़यामत में जगह तो नेकोकारों, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन के साथ मेरा हशर कर दे। ये कुरान की आयत है, सूरह यूसुफ की आखिरी आयतों में की एक आयत है, ये बेहतरीन दुआ है। ऐसी दुआएं करते रहो, अल्लाह आपकी दुआ की बरकत से नेकियों की हालत में, अल्लाह को खुश करने की हालत में अल्लाह खातिमा बिल खैर देगा। जिसे अल्लाह को राज़ी करने की हालत में मौत आ जाए, यकीन जान लो उसकी आखिरत भी अच्छी, उसकी मौत भी अच्छी, उसकी खबर भी अच्छी, उसके आलम बरज़ख भी अच्छी, उसकी जन्नत भी अच्छी। जिसे अल्लाह को नाराज़ करने की हालत में, कुफ्र की बिदात की हालत में, गुनाह की हालत में मौत आ जाए, उसकी मौत भी बुरी, उसकी खबर भी बुरी, उसकी क़यामत भी बुरी, उसकी जहन्नम भी बुरी। अल्लाह ऐसी बुरी मौत से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला अच्छी मौत, अल्लाह ताला खातिमा बिल खैर, ईमान वाली मौत अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।